कभी ऐसा हुआ है कि किसी दवा के बारे में जानना चाहा हो और फिर उसके मुश्किल मुश्किल मेडिकल शब्दों में उलझकर रह गए हों? आज हम हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड नाम की एक आम दवा के बारे में जानेंगे और इसे बिल्कुल सरल, समझने लायक भाषा में समझेंगे। हाँ, हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया ही है। किसी घुमावदार पहाड़ी सड़क पर वो बेचैनी, या नाव पर लहरों के साथ पेट में होने वाली गड़बड़, या फिर उड़ान के दौरान होने वाली घबराहट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोशन सिकनेस की। एक ऐसा एहसास जो एक अच्छी खासी यात्रा का मजा किरकिरा कर सकता है। तो इसी समस्या का एक आम समाधान है हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये दवा आखिर क्या है, कैसे काम करती है और इसे लेने से पहले क्या-क्या जानना जरूरी है। तो हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड का इस्तेमाल सिर्फ मोशन सिकनेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इसके और भी कई यूजेज हैं, जिनमें से कुछ तो काफी अलग और खास हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये दवा काफी वर्सेटाइल है। मोशन सिकनेस और उल्टी मतली तो है ही, लेकिन इसका इस्तेमाल पेट के अल्सर और पाचन तंत्र की ऐंठन जैसी सीरियस कंडीशंस में भी होता है। और यहाँ तक कि बच्चे के जन्म के दौरान इसे एक शामक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जो बताता है कि शरीर पर इसका असर कितना पावरफुल है। अब देखिए, किसी भी दवा के साथ सुरक्षा सबसे ऊपर होती है। ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड किसे लेनी चाहिए, किसे नहीं लेनी चाहिए और इसके रिस्क्स क्या हो सकते हैं। तो चलिए इसकी सेफ्टी वार्निंग्स पर एक नज़र डालते हैं। आगे बढ़ने से पहले दो बहुत ज़रूरी शब्दों को समझना होगा: कॉन्ट्राइंडिकेशन और साइड इफेक्ट। देखिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन का सीधा सा मतलब है बिल्कुल नहीं, एक रेड सिग्नल, मतलब कोई ऐसी वजह जिसके चलते ये दवा लेनी ही नहीं है। दूसरी तरफ साइड इफेक्ट एक सावधानी का निशान है, मतलब एक ऐसी चीज जो दवा लेने पर हो सकती है। ये दवा एक एंटीकोलिनर्जिक है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये शरीर के कुछ ऑटोमेटिक फंक्शंस, जैसे मांसपेशियों की हरकत को धीमा कर देती है। इसीलिए अगर किसी को पहले से ही मायस्थेनिया ग्रेविस जैसी मांसपेशियों की कमजोरी की बीमारी है या पाचन तंत्र में कोई रुकावट है, तो ये दवा उस प्रॉब्लम को और भी बढ़ा सकती है। इसलिए डॉक्टर को अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री बताना हमेशा बहुत जरूरी होता है। और ये एक सबसे जरूरी चेतावनी है, जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये दवा लेने के बाद सुस्ती आ सकती है, कोऑर्डिनेशन में कमी महसूस हो सकती है। इसका सीधा मतलब है गाड़ी चलाना या किसी भी तरह की भारी मशीनरी का इस्तेमाल करना सख्त मना है। कुछ और बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली, शराब इसके साथ बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि वो इसके साइड इफेक्ट्स को और बढ़ा सकती है। और दूसरी बात, ये दवा पसीना आने की प्रोसेस को स्लो कर देती है, तो गर्म मौसम में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। ठीक है, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि किसे सावधान रहना है, तो चलिए अब बात करते हैं उन संभावित साइड इफेक्ट्स की जो हो सकते हैं। पहले से ये जानने से कि क्या उम्मीद की जा सकती है, किसी भी तरह की घबराहट को कम करने में मदद मिलती है। कुछ सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स में मुंह का सूखना, धुंधली नज़र और सिरदर्द शामिल हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दवा शरीर में लिक्विड्स के सिक्रीशन को कम कर देती है। दिल की धड़कन का तेज होना या कोई एलर्जिक रिएक्शन, ये सब कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी है कि किन लक्षणों पर नजर रखनी। तो इस सारी जानकारी को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए, हमने इसे 4 आसान स्टेप्स में बांटा है, ताकि ये पक्का हो सके कि इस दवा का इस्तेमाल सुरक्षित और असरदार तरीके से हो रहा है। ये 4 कदम: सही तरीके से लेना, हाइड्रेटेड रहना, अपनी डेली एक्टिविटीज को एडजस्ट करना और अपने आसपास के माहौल का ध्यान रखना। यही हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड लेते समय सेफ रहने का पूरा रोड मैप है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला कदम बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत जरूरी। दवा को पूरा का पूरा निगलना है। कैप्सूल को तोड़ना, चबाना या कुचलना नहीं है। ऐसा करने से दवा के काम करने का तरीका बदल सकता है, जिससे या तो वो कम असरदार हो जाएगी या साइड इफेक्ट्स का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरा कदम, हाइड्रेटेड रहना। ये दवा मुंह सुखा सकती है और कब्ज भी कर सकती है, इसलिए खूब पानी या दूसरे लिक्विड्स पीने से इन साइड इफेक्ट्स से निपटने में काफी मदद मिलेगी। तीसरा, याद रखिए, सेफ्टी सबसे पहले। जैसा हमने पहले भी कहा, ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करनी है। इसके अलावा आंखें रोशनी के लिए थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव हो सकती हैं, तो बाहर जाते समय सनग्लासेस पहनना एक अच्छा आइडिया है। और आखिरी में अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दें, क्योंकि ये दवा शरीर की पसीना निकालकर खुद को ठंडा रखने की नेचुरल एबिलिटी को कम कर देती है, इसलिए हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।
तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जगहों पर ना जाएं। आखिर में दवा के कामयाब होने का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि जो लक्षण थे वो कम हो रहे हैं। अगर दवा सही से काम कर रही है तो दर्द, जी मिचलाने और उल्टी से राहत महसूस होनी चाहिए। देखिए, अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखना खुद को ताकतवर बनाने जैसा है। उम्मीद है कि इस गाइड ने हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड को समझने में मदद की होगी। हमें बताइएगा जरूर कि अगली बार हमें किस दवा के बारे में बात करनी चाहिए। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आपको दवा के बारे में तो बिल्कुल पता चल चुका होगा, परंतु दवाइयों का सही समय और सही तरीका डॉक्टर ही बताते हैं। इसलिए डॉक्टर से सलाह करके ही दवा लें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।